जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसलिए देखिए क्योंकि जो हम इतनी साल से, लगभग 2 साल 2.5 सालों से जो बात हम आपको बता रहे थे और जो बात बता रहे थे, साथ में जब हम कोई काम सही कर रहे हैं तो कुछ लोग उसको विरोध कर रहा है। तो हम ये समझते थे कि क्यों विरोध कर रहा है, क्यों गलत कर रहा है, बहुत सारा चीज़ था, मैटर था। और आपको पता ही है कि 1 सितंबर 11 सितंबर 2 दिन केस का फैसला हुआ है। 1 सितंबर तो जजमेंट कॉपी के साथ में, नाम लिस्ट के साथ में आ गया था, जजमेंट मिल गया था उसको, लेकिन 11 सितंबर वाले को उसके साथ जोड़ दिया गया था, ये भी आपको पता है। और साथ में एक बात और बोलना चाहते हैं, सभी वैसे छात्र जो 11 सितंबर 2025 में 11 सितंबर वाले को में टैग थे, मतलब जो 1 सितंबर में नहीं थे वो सब के सब 11 सितंबर में थे। आप उसमें अपना नाम सर्च कीजिए, आप डिटेल मिल जाएगा आपको। मेरे द्वारा जितने भी पिटीशन थे, अगर जो 1 सितंबर में थे तो 1 सितंबर में उनका नाम था, और नहीं तो 11 सितंबर में नाम था। वो जजमेंट कॉपी जो 281 पेज का है उसका प्रिंट करके रख लीजिए। एक तरह से आप पिटीशनर्स बने थे, आपने वहाँ पे पैसे खर्च किए, आप वहाँ लड़े, तो आपको कोर्ट की तरफ से क्या मिला? तो जजमेंट कॉपी मिला, जो जजमेंट कॉपी पूरा प्रिंट करके रखिएगा। पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 281 पेज तक पूरा 281 पेज प्रिंट करके रख लेना है, सभी 11 सितंबर वाले को। याद रखिएगा, ये एक रेफरेंस की तरह काम करेगा। आपका जजमेंट जो है एक रेफरेंस की तरह काम करेगा और आगे ज्वाइनिंग में आपका मदद करेगा। क्योंकि आप पिटीशनर्स इसलिए बने हैं क्योंकि आपको ज्वाइनिंग चाहिए, आपको ज्वाइनिंग चाहिए, इसलिए आप पिटीशनर्स बने थे। तो आपको ये है कि आप उसको जो है पूरा प्रिंट करके रख लीजिएगा। सेम टाइप से 1 सितंबर वाले जितने भी पिटीशनर्स हैं वो भी अपना जजमेंट कॉपी को प्रिंट करा कर रख सकते हैं। भले ही उनका प्रिंट बहुत ज़्यादा पेज है, 518 पेज है, 200-250 रुपया आपको लग सकता है, लेकिन आप जजमेंट कॉपी प्रिंट करा कर रख सकते हैं। रखने से एक रेफरेंस की तरह आपका होगा कि हाँ, आप केस में पिटीशनर्स हैं। आप वहाँ पे देखिएगा कि किस पेज में आपका पूरा डिटेल है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि आप पिटीशनर बने हैं तो कोर्ट आपको जजमेंट कॉपी देता है, और जजमेंट कॉपी दिया तो आप जजमेंट कॉपी आपके पास रहना चाहिए, रेफरेंस की तरह कि आप पिटीशनर थे, आपको ज्वाइनिंग चाहिए, आपको जजमेंट कॉपी कोर्ट की तरफ से मिला है। ये समझ लीजिए, सभी लोग रख लीजिएगा। सेकेंड, एक बात और भी है कि याद रखिएगा, जब सेकेंड बेंच में केस चल रहा है तो 5 से 6 हियरिंग होगा। वहाँ पे 5 से 6 हियरिंग बहुत मजबूती से लड़ना जरूरी है। तो सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि याद रखिएगा कि इतना बहुत ही कम लोग होता है जिसमें आप इतना भाग्यशाली हो। 11 सितंबर वाले तो 1 सितंबर वाले, मतलब सभी जजमेंट कॉपी जो 2 आया है, एक 10 दिसंबर को जजमेंट कॉपी आया है और 1 सितंबर को जजमेंट कॉपी आया था। तो दोनों जजमेंट कॉपी जब 1 सितंबर 2025 को और 10 दिसंबर 2025 2 दिन जजमेंट कॉपी आया है, दोनों जजमेंट कॉपी में सभी पिटीशनर्स का डिटेल नाम के साथ में जजमेंट है, मतलब उन्हें ज्वाइनिंग लेना है। इन सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि 5 से 6 हियरिंग डिवीजन बेंच में होगा, सेकेंड बेंच में। सभी लोग को यकीन बताते हैं कि ये केस से आपका ज्वाइनिंग मिल सकता है। आपको बिल्कुल ही हेजिटेट या बिल्कुल ही गड़बड़ी नहीं करना है। आप इस केस में जरूर साथी बनिएगा, किसी तरह से आनाकानी मत कीजिएगा, बिल्कुल ही आनाकानी मत कीजिएगा। क्योंकि एक बात और बताना चाहते हैं कि जो हम आपको बात बोल रहे हैं, ये बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही रिसर्च के, बहुत ही मामले को देख करके कि अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करते, किसी तरह से आपको चीज़ को बोला जाए, आप उसको जरूर कीजिएगा। 5 से 6 हियरिंग ज़बरदस्त लड़ जाना है, ज्वाइनिंग आपको मिल सकता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, जब में जाएगा तो वहाँ भी 2 से 3 हियरिंग ज़बरदस्त लड़ जाना है और ज्वाइनिंग लेकर रहना है। ये जजमेंट कॉपी आप प्रिंट करके रख लीजिए, यकीन बताते ये हाई स्कूल का नौकरी दिलाएगा आपको, इसलिए जजमेंट कॉपी प्रिंट करके रख लीजिए। साथ में एक चीज़ और बनाना चाहते हैं कि आप इतने दिन तक ये देखे होंगे कि बहुत लोग, मतलब सब, लगभग सब लोग जो हाई स्कूल 2016 के केस में हैं या तो नहीं है, केस में है ही नहीं है, या केस में पिटीशनर्स बनाते हैं या नहीं है, आप देखे होंगे कि सब जगह मेरे बारे में ही अनाप शनाप बात, सब लोग एक दूसरे के बारे में कभी नहीं बोला, सब मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। क्यों? आप
पूछिएगा कि क्यों मेरे बारे में अनाप शनाप क्यों बोल रहा था, क्यों रीजन बताते हैं आपको। समझिएगा जरूर, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन मिल सके। इसलिए बोल रहा था कि मैं वो इंसान था जो सब कुछ सही सही बक दे रहा था। उन लोग झूठे लोग था, झूठ बोलता था, झूठ झूठ का बताना चाहते हैं कि झूठ झूठ का कोई मेरिट लिस्ट निकाल देता था, झूठ झूठ का कट ऑफ मार्क्स वाला निकाल देता था। जब बोलते थे हम कि ये सब झूठ मूठ का निकाला हुआ लोग है, अपनी मर्जी से निकाला है, इसे कोई लेना देना नहीं है पिटिशनर्स का। पिटिशनर्स को सिर्फ एक ही मतलब है कि जो कोर्ट से जजमेंट कॉपी मिलेगा उसमें उसका नाम होगा, उससे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगा, बस इतना ही मतलब है उसका। जो सभी छात्रों को जजमेंट कॉपी मिल गया, वो कट ऑफ थट ऑफ से कोई मतलब तो था नहीं उसका। एक चीज है। दूसरा, और भी एक चीज और बोलना चाह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था कि हम वो इंसान थे, आप देखे होंगे जजमेंट 1 सितंबर को जजमेंट हो, उसके बाद भी लोगों को हम जोड़े, बोले कि आप पिटिशनर्स बन सकते हैं। सब लोग को पता होगा कि 1 सितंबर के बाद भी हम बोल रहे थे कि आप पिटिशनर्स बन सकते हैं, आपको सेम जजमेंट मिलेगा, क्योंकि कोर्ट का वो हम समझ गए थे कि ये बाकी लोग इसमें आ सकता है। लेकिन जैसे ही हम बोले तो उसके बाद देखे होंगे कि सब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कह रहा था अनाप शनाप कि यही नहीं बल्कि 1 सितंबर से पहले भी हम पिटिशन बनाते थे। तो कुछ यूट्यूब चैनल था जो है कहता था दुकान खोल के बैठा है तो भ्रम में मत पड़िए, तो क्या कैसे क्या 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 बोलता फिरता था उन लोग। ठीक है, बोलना चाहते हैं कि क्या क्या बोलते फिरता था उन लोग, बताना चाहते हैं कि बहकावे में मत आइए, दुकान खोल के बैठा हुआ है, और यहाँ तक कि नहीं हो सकता, आप तुम पिटिशनर बनोगे तो तुमको जजमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा सुनते होंगे आप, जजमेंट नहीं मिलेगा, दुकान खोल के बैठा है। उसके 10 दिसंबर 2025 का जजमेंट, साथ में 1 सितंबर 2025 का जजमेंट, उसके मुंह पे तमाचा है। और वैसे गलत लोगों को बोलना चाहते हैं कि कहीं या तो अपने चैनल पे माफी मांगो या कहीं चुल्लू भर पानी में मर जाओ, क्योंकि इतना झूठ बोला तुम लोगों ने। एक जजमेंट मिला छात्रों को, यहाँ तक कि नवंबर तक मैंने लोगों को जिसको भी जोड़ा उसको भी जजमेंट मिला। जजमेंट में सेम जजमेंट है, ज्वाइनिंग का सेम ऑर्डर है उसमें। अब ये है कि अगर ज्वाइनिंग मिल सकता था, तुम्हें सोच समझ नहीं था, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है, तुम्हें सोच समझ नहीं है, तो लोगों को डायरेक्शन क्यों देते हो? जब तुम्हें दूरदर्शी सोच नहीं है तो तुम डायरेक्शन क्यों देते हो? क्यों? पता ही नहीं जब मुझे, तो हम क्यों लोगों को बताएंगे कुछ भी? अरे पहले पता तो करेंगे ना कि सही क्या है गलत क्या है, तब ना किसी को डायरेक्शन देंगे। पता चलेगा आपके डायरेक्शन की वजह से कोई जाके कुआं में डूब गया है तो इसलिए बताना चाहते हैं कि आप बताइए कि आप पिटिशनर्स बने। जो लोग पिटिशनर्स नहीं बन सकते जजमेंट के बाद, ये कर सकते थे, क्या उन्हें इसका जानकारी था? कोई जानकारी नहीं था, कोई बुद्धि नहीं था। जबकि हम इंसान थे जो बोलते थे नहीं भाई ये चीज़ है, आप पिटिशनर्स बन सकते हैं, न्याय मिल सकता है और किसी का कोई इसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि सीट की संख्या ज़्यादा है, पिटिशनर की संख्या कम है। अब मिल सकता है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो उन लोगों को बोलिए। और यहाँ तक कि हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम जो आप मेरा पास्ट वीडियो देखिए, जो मैंने बताया जजमेंट कॉपी में लिखा हुआ है जी। ये बात हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। ये बोलते थे कि जेएसएससी जो कोर्ट में बोल रही है वो सब गलत बोल रही है। पता है कोर्ट के जजमेंट कॉपी में लिखा जाता है कि जेएसएससी बोल रही है वो सब गलत बोल रही है, जबकि हम आपको इस बारे में पहले बता चुके थे। ये बताना चाहते थे कि वो इंसान हम ही थे जो बोलते थे कि 9,000 के आसपास सीट खाली है, जबकि 6,000 सीट सोचिए कोर्ट से मिला और जांच बैठ गया उसके ऊपर कि हाँ भाई बाकी सीट देखो इसके पास खाली होगा, ये नियुक्ति दो पिटिशनर का। ये भी बात हम बोलते थे कि नियुक्ति सिर्फ पिटिशनर्स को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। स्टेट मेरिट लिस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज देखिए ये बात साबित है कि जो पिटिशनर्स है, पिटिशनर्स के लिए ऑर्डर हुआ है। अब देखिएगा, अब पिटिशनर्स का लिस्ट नाम के साथ लिस्ट बना के भेजा गया, ऑर्डर जारी हुआ। तो उन लोग जो फ्रॉड करते थे, जो गलत बोलते थे, उनसे मेरा ये है कि जाओ कहीं पानी में डूब के मर जाओ। कम से कम इस राज्य का, इस लोगों का भला होगा। कम से कम तुम धरती में, कम से कम धरती पर रहता आदमी तो कुछ न्याय करता है कि चलो भाई किसी के लिए भला करते जाओ। ऐसे भी 60 साल 65 साल 70 साल में तो आपके आदमी टपकता ही है, जाता ही है। हम भी जाएंगे, बाकी सब लोग जाएंगे।
60-70-80 साल के बाद ये दुनिया का एक जनरेशन खत्म हो जाता है, फिर दूसरा जनरेशन आता है। तो तुम कम से कम पाप कर रहे हो तो पाप तो मत करो, कम से कम जो भला हो सकता है भला तो करो, या नहीं जो चीज़ आता है समझ में उसको तो मत बोलो, लोगों को खराब हो जाएगा। कम से कम जो अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। जिसको समझ में नहीं आता तो उन लोगों को बोलना चाहिए जो मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते थे, जो गालियाँ बकते थे, कम से कम आज ये है कि अपने चैनल पे मेरे से माफ़ी मांगो, पूरे झारखंड की जनता से माफ़ी मांगो, पूरे झारखंड के स्टूडेंट से माफ़ी मांगो कि तुमने गलत सलत इन्फॉर्मेशन दिया और मुझे अनाप शनाप बोला। ये भी बात है ना। और ये चीज़ और भी है कि हम जब पिटिशनर्स बनाने बोलते थे कि नए पिटिशनर आप बन सकते हैं, तो लोग बोलते थे, क्या बताना चाहते हैं कि बेवकूफ़ बना रहा है, और क्या बोलता था कि नहीं हो सकता, उगाही कर रहा है, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। एक तो चुतिया एक तो है जो किसी केस को लीड करता है, कॉल किया था, सुनते गढ़वाल तरफ का है, मुझे कॉल करके बोलता था नाप शनाप। हम बोलना चाहते हैं सभी छात्रों को, 11 तारीख 1 सितंबर को जजमेंट हुआ था, उसके बाद 2 महीना का आपका आवेदन का टाइम मिला था कोर्ट से। सुनिए, इस बात को समझिए सब लोग, कोर्ट से आपको 2 महीने का टाइम मिला था कि आप आवेदन जाके जमा कीजिए, कोर्ट से मिला था। हम एक बात बता रहे थे कि ये जजमेंट 1 सितंबर 11 सितंबर दोनों के लिए है। दोनों 1 सितंबर में हो या 11 सितंबर हो, दोनों में आप हैं, किसी में भी है तो आप आवेदन जमा कीजिए, क्योंकि आपके लिए सबके लिए टाइम यही है। अगर 2 महीने के बाद आप आवेदन जमा करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग मना करते थे कि मत आवेदन जमा करो, उसके भ्रम में होकर के आपने आवेदन जमा नहीं किया। ये किसकी गलती? आवेदन जमा नहीं करने से आपकी नियुक्ति नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये बताइए कि जो लोग ये अनाप शनाप बोल के आप आवेदन जमा नहीं करने दिए और उसके बातों में आकर के आवेदन जमा नहीं किए, तो क्या उन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए कि नहीं? कि आपको जो है मिसगाइड किया, गलत सलत इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके चलते आप एक चांस से मिस हो गए जो हाई स्कूल की नौकरी मिल सकता था आपको। उन लोगों ने गलत सलत इन्फॉर्मेशन बताया, तो ये हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप ही। सोचिए कि उन लोगों ने क्यों कहा कि आप आवेदन नहीं दे सकते, जबकि मैं ही एक सिंगल इंसान था जो बोलता था आप आवेदन दे सकते हैं। मैं ही सिंगल इंसान था जो बोलता था सीट खाली है, सबकी नियुक्ति संभव है। कुछ लोग बोलते थे 1700 सीट खाली है, तो इतना सीट खाली है, आप उन लोग का वीडियो भी देख सकते हैं, जबकि मेरा वीडियो तो कॉन्स्टेंटली सेम है। और यहाँ तक जजमेंट से लेकर के सब बात में ये बात है। तो इसका मतलब कि जो लोग को समझ बुद्धि नहीं था, उन लोगों ने क्यों अनाप शनाप भ्रम फैलाया कि उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। जब आपको जानकारी नहीं है अनाप शनाप क्यों बोले, या तो माफ़ी मांगो। और माफ़ी मांगने से भी क्या, हम यही बात बोलते थे आप लोग को, याद रखिए कि आप आवेदन नहीं दीजिएगा, नियुक्ति नहीं होगा, तो बाद में सिर्फ आप उनको गाली दे सकते हैं घर में बैठे बैठे। और क्या कीजिएगा, जब वो खुद पापी है, इतना पाप उसके ऊपर चढ़ाव पड़ा है, आप तो गाली से उसका क्या पाप चढ़ेगा? खुद तो पापी है, शांता के पापी हम हैं। आप आवेदन दीजिए, हम आपको बोलते थे, आपको यही बोलते थे आप पिटिशनर्स बनिए, आपको कोई रोका नहीं है। आप जरिए, आप कोर्ट मना नहीं किया, आप मत जाइए उसका न्याय मांगने। उसके बाद कोर्ट मना कर देता कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, तो आप नहीं करते। कोर्ट कभी नहीं मना किया, क्यों? क्योंकि कोर्ट को पता है कि सीट खाली है, लोग न्याय मांगने आए, उसको न्याय मिल चाहिए। कोर्ट न्याय देने के लिए होता है ना जी, आपका न्याय देने के लिए। जब लगता है कि कोर्ट को कि न्याय हो सकता है तो न्याय होगा। तो जो लोग जो है इस तरह से अनाप शनाप बातें बोलते थे, उनके लिए आप जरूर से जरूर जो है माफ़ी मांगे अपने चैनल पे कि आप उनको जानकारी नहीं था, उनके पास बुद्धि नहीं था, दूरदर्शी सोच नहीं है, इनको सोच नहीं है। जो आज का परिप्रेक्ष्य, ये बात हम बार बार बोलते हैं कि जो आज प्रेजेंट देख के जो फ्यूचर बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है, वो सोच नहीं है उसके अंदर कि हाँ भाई प्रेजेंट ऐसा सिचुएशन है, अगला नेक्स्ट स्टेप यही होगा। जब हम लोग मैथ सोल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक स्टेप के बाद 4 स्टेप है, चौथा स्टेप के बाद 5वां स्टेप क्या होगा उसको पता है कि 4 स्टेप कर देंगे तो 5वां स्टेप ऐसा होगा, 5वां स्टेप होता 6ठा स्टेप ऐसा होगा। उसी तरह से आज का परिप्रेक्ष्य देख करके जब हम फ्यूचर बताते थे कि ऐसा होने वाला है, आप जरूर कीजिए, तो लोग बोलते थे कि ये गलत बोल रहा है। अरे भाई मूर्ख, तुमको समझ में नहीं आता तो क्यों बोलते हो? पहले सोचो समझो। इसलिए हम छात्रों को आज देखिए जजमेंट कॉपी आया गया 10 दिसंबर को, 11 सितंबर के सभी छात्रों का जजमेंट कॉपी में देखिए आपको डेट नहीं मिला है आवेदन जमा करने का, एक भी दिन नहीं बोला गया। तो उन छात्रों से जो पूछिए यूट्यूबर से, यूट्यूब में बिना आवेदन नहीं जमा कर सकते क्यों बोला था?
जब जानकारी नहीं था, जो समझ नहीं आता, तो क्यों बोला था कि नहीं आवेदन नहीं कर सकते? जब आवेदन देने मना क्यों किया? अगर समझ नहीं है तो आदमी बोला हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि आवेदन देना है नहीं, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। लेकिन मैं इंसान था बोलता था आवेदन देना है, लेकिन उन लोग बोलते आवेदन नहीं देना है। तब इस बात का बता रहा था कि भाई जो आवेदन नहीं दे पाएगा इन लोग के भ्रम की वजह से, बताइए उसके साथ कितनी बड़ी क्षति हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है ना। और चीज़ बताना चाहते हैं कि आप ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि जजमेंट कॉपी से लेकर के, जजमेंट कॉपी कोर्ट से लिखाया, आप जजमेंट कॉपी पढ़िए और मेरे बात पर पास्ट वीडियो देख लीजिए, यकीन बताते हैं आपको सेम दिख जाएगा। क्योंकि ये नहीं कि हम मेरा कहा हुआ बात से सही हुआ, ये कि हम उस सिचुएशन को बता रहे थे कि जेएसएससी क्या है और सच क्या है और गलत क्या है। कोर्ट तो सच ही लिखेगा, तो सच को हम बता रहे थे, सच कोर्ट को भी दिख रहा था। तो यही है। तो उन लोग से पूछिएगा जरूर, जो लोग कहते थे कि 1700 सीट खाली है। कुछ लोग बरसाती में ढक तो ऐसा भी बोलता था एको सीट खाली नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जो गलत सलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो उन लोगों से आपको बचना है। यही बताना चाहते हैं कि लास्ट में यही बताना चाहते हैं कि ये हाई स्कूल 2016 के में आपको नियुक्ति अवश्य होगा, बशर्ते शर्त इतना ही है कि आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसलिए नहीं कि आपको फॉलो करवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मेरा यूट्यूब चैनल से कोई मिला ली नहीं है। आप देखे होंगे कि यूट्यूब चैनल में मेरा ऐड नहीं आता, हम ऐड बंद कर दिए हैं। ऐड से कोई लेना देना नहीं है हमको। हम कोचिंग वोचिंग पढ़ाते हैं उतने से, हमको कोई पाप करके धरती पे जिंदा नहीं रहना है। जितना साल भी रहें पाप नहीं करना है। जो भी होगा, जो भी जितना भी हो, पाप नहीं करनी। हमें जो भी करना है बेटर करना है। बोले हाँ, इतना जरूर है कि जो पापी लोग, जो गलत लोग अगर गलत बात कहेंगे तो मैं उनके पाप में भागीदारी बन जाए, यानी उनको पाप करने से मैं चुप हो जाऊं, ऐसा होगा नहीं। वो सच हम बोलेंगे ही बोलेंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि आप सब लोग को चैलेंज भी देते थे कि आप मुझे कहीं गलत साबित कर दो। तो बताइए, सच्चाई ये है कि आप उन लोगों का जो भ्रम फैलाते थे 11 सितंबर को जजमेंट नहीं मिल सकता, तो 10 दिसंबर को जजमेंट मिल चुका आपको सेम ज्वाइनिंग का, उन लोग से पूछिएगा कि तुम ऐसा अनाप शनाप जो बोलते फिरता था, माफ़ी मांगो, मुझसे भी माफ़ी मांगो। मुझे अजहा अनाप शनाप गालियाँ देता था कि पिटिशन नहीं बन सकता, दुकान खोल के बैठा है, भ्रम जाल में मत पड़ो। अरे भाई, जितने को मैंने पिटिशंस बनाया सबको जजमेंट मिल गया। जितने को मैंने पिटिशन बनाया, कोई 1 सितंबर में तो कोई 11 सितंबर के जजमेंट में, 11 सितंबर का जजमेंट 10 दिसंबर को आया, सबका नाम लिस्ट के साथ में जजमेंट मिल गया। और ज्वाइनिंग के लिए कहीं एक भी गलत हुआ नहीं हुआ। सेम टाइप से बोलना चाहते हैं। हम पीजीटी 2023 का केस लड़ रहे हैं, हम सहायक आचार्य का केस लड़ रहे हैं, लेडीज सुपरवाइजर केस लड़ रहे हैं। इस केस में अगर आपको शामिल होना है, आप मुझसे जरूर शामिल होइए। यकीन बताते हैं आपके साथ कोई, हमको कोई ये नहीं है कि आपके साथ कुछ भी नहीं। हाँ, न्याय अवश्य होगा। ज्वाइनिंग लेकर रहेंगे, हाई स्कूल 2016 के ज्वाइनिंग लेकर रहेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि हम किसी के साथ अन्याय करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मेरा हक मुझे दे दिया जाए। बस छात्रों, जो छात्र हैं, हक दिया मुझे क्या होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को बोलना चाहते हैं, आज इस वीडियो से मतलब यही था। जितने लोग इतना लगे गालियाँ बकते थे, हमने जितना पिटिशंस बनाया सबकी नियुक्ति का आदेश हो गया, जजमेंट नियुक्ति का आदेश हो गया। बताओ, जो गाली अनाप शनाप बकता था, चुतिए, नीच आदमी, नीच सिर्फ वही नहीं, नीच पूरा खानदान था उसका, इसलिए नीच पैदा हुआ है। लोगों का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, बस इतना ही। हाँ, समझ नहीं आता तो मत बोलो, समझ आता है पहले समझो, जानो, पहचानो, तब बोलो, पहले ही मत बोलो। ये चीज होता है। अगर कुछ यही होता है कि कम से कम दूसरे का खराबी हो तो मत करो। बहुत लोगों ने खराबी किया, ये बोला जाता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा जानना जरूरी है ताकि समझ में आएगा आपको। तो ये है, बाकी लोग को यही बोलना चाहते हैं न कि हमने इतना बात बता दिया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो देखें। और आगे से बताना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 का केस को लड़के आपको जजमेंट मिल चुका है, नियुक्ति अवश्य होगा। ये भी बताना चाहते हैं कि जजमेंट को भी प्रिंट करके रख लीजिए, आपको अवश्य होगा। हाँ, एलपीए में हम लोग ज़बरदस्त तरीके से 5-6 हियरिंग तो होना ही है उसका, 5-6 हियरिंग में उसको ज़बरदस्त तरीके से जीत लेना है और नियुक्ति लेना है। कोई भी किसी तरह से भ्रम फैलाता है, आप उसके बारे में मत बोलिए। कोई भी मेरे बारे में अनाप शनाप बोलता है,
कि ये मोहसिन ऐसा है, शेख मोहसिन ऐसा है, सच्चाई बता रहे हैं कि वो मुझे जानता ही नहीं है। मेरी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। हम जो भी बात बोलते हैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद बताते हैं। इससे आपका सही रास्ता मिलता है। हम इस धरती पे पैदा गलत करने के लिए हुए ही नहीं है। ये सच्चाई है। अगर नहीं, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हाई स्कूल का आपको बताते हैं, आगे तो बहुत सारा चीज़ है कि हमने जो बोला बताइए वो सही सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। कहीं एक भी मेरे द्वारा पिटीशंस बना हुआ सब जजमेंट में शामिल हुआ कि नियुक्ति प्रक्रिया में। इसमें ये भी है कि जो पहले जज पिटीशंस बने हैं उसका हक नहीं मारा गया। सब लोग इक्वल पिटीशन बोल रहे हैं कि सीट की संख्या डबल है और पिटीशन की संख्या आधा। तो बताइए कैसे। आज भी हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि जो भी पिटीशंस आज भी हाई स्कूल 2016 के पिटीशन बनना चाहते हैं जरूर बनिए, आपको मौका मिल सकता है। हाँ, दूसरा जगह बनिएगा तो हम उसका गारंटी नहीं ले सकते। आप मेरे द्वारा पिटीशंस बन सकते हैं, हम आपकी प्रक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सारा क्लूज सारा उसका प्रोसेस पता है कि कैसे पिटीशन बनाए। आप पिटीशन बनना हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको केस में जोड़ देंगे। घर बैठे बैठे भी केस में जोड़ सकते हैं और रांची मिल के भी केस में जुड़ सकते हैं। किसी तरह की कोई भी अगर मेरे बारे में आपसे बोलता है, जो कि बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा चलते रहता होगा, इसलिए क्योंकि हम सच बोलते हैं और सच बोलेंगे जरूर। इसमें कोई किसी तरह से किसी कोई किंतु परंतु कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी चैनल पर बने रहिए, अपडेट देंगे। ठीक है, धन्यवाद।